नमस्कार दोस्तों। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी की फुल डिटेल लेके आया हूं, जो कि आप लोगों को पता होगा किस नाम से आई हुई है। अभी फिलहाल में नाम से आई हुई है यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड के नाम से। ठीक है, उत्तराखंड में एक फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है यूके ट्रिपल एस सी के नाम से, उसी वैकेंसी की मैं आपके लिए थोड़ा सा डिटेल में लेके आया हूँ। और देखिए, ये हमारी थोड़ा सा टीम ने ये दो वर्ड लिखे हैं, झगड़ा प्लस में दो शादियां करने पर आप भूल जाइए गवर्नमेंट जॉब। वाह, क्या लाइन है। देखते हैं इस बार कुछ स्पेशल लिखा होगा यूके ट्रिपल एस ने, तभी तो उन लोगों ने ये लगा दिया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, इसमें जो टोटल आप लोगों के लिए पोस्ट आई है वो आई है पोस्टेज तो अभी इसमें शो नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए, एप्लीकेशन जो आपका जो भरना स्टार्ट हुआ है वो 24/8/2021। 24/8/2021 से आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7/10/2021, यानी कि 7 अक्टूबर 2021 को इसका लास्ट डेट होगा, जिस दिन आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। आप आसानी से इसका आराम से सबमिट कीजिएगा। फिर उसके बाद में देखिए, पे स्केल जो आपका फीस सबमिट करने का डिटेल होती है। हो सकता है किसी का पेमेंट में कोई दिक्कत आ जाता है, हो सकता है किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है या कोई डिजिटल टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है 9/10/2021। ये 2 दिन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तब तक आप फीस सबमिट कर देते हैं। देखिए सर, एग्जाम डेट का क्या है। एग्जाम डेट इन लोगों ने डिफाइन की हुई है दिसंबर 2021। अभी डेट फिक्स नहीं की है, लेकिन मंथ इन लोगों ने अपनी तरफ से दिया हुआ है, फिक्स किया हुआ है कि सर दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड वाली वैकेंसी का। अब देखिए सर, इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है। 18 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक जो भी कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर जो 28 से ऊपर है, अगर SC ST या OBC में आते हैं, तो उन लोगों की रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आइए चलते हैं। ये देखिए, अधीनस्थ सैन्य सेवा आयोग। ठीक है, ये यूके ट्रिपल एस सी की फुल फॉर्म है। और देन आफ्टर दैट इसका जो गठन हुआ था 2014 में। 2014 में इसका गठन हुआ था। उसके जो पहले अध्यक्ष है, हो सकता है मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, तो मैंने ये उठा लिया। ठीक है ना। उसका जो ये आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि यूके ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर RBS रावत, जो कि पहले अध्यक्ष थे इसके। चलिए सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं इसकी अदर डिटेल्स के बारे में। अब उसके बाद में आ जाते हैं सर हम यहाँ। देखिए सर, इसका जो टोटल पोस्ट है, जो 894 पोस्ट है, 894 पोस्टेज है। देखिए, आपको उस चीज से कोई डिफाइन नहीं है। यहाँ पे 10,000 पोस्टेज होती हैं, 20,000 पोस्ट होती हैं, तो आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। सर, आपको एक पोस्ट चाहिए। पेपर का लेवल कैसा रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से तैयारियां करते हैं। ठीक है, आप उस चीज को डिफाइन ना कीजिएगा कि 894 पोस्ट है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। देखिए सर, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सर 10+2 12th इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट होना चाहिए। और ना ही इंटरमीडिएट में कोई इन्होंने मार्क्स डिफाइन किया है कि 40%, 50%, 60%, 70%। जिन स्टूडेंटों के मार्क्स अगर 60% से ऊपर है वही ये फॉर्म भर सकते हैं, ये कुछ डिफाइन नहीं किया। जो इंटर पास है, फर्स्ट ग्रेड से हो, सेकंड ग्रेड से हो, थर्ड ग्रेड से हो, वो अप्लाई कर सकता है। एनी रिकॉग्निज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरे भारत के किसी भी बोर्ड से उसने 12th पास किया हो, वो अप्लाई कर सकता है। अब देखिए सर, उसके बाद में इसका हाइट देख लेते हैं। हाइट में 163 सेंटीमीटर, यानी सर 163 सेंटीमीटर इन लोगों ने पूछा गया है। फिर उसके बाद में देखिए सर, चेस्ट, फिर उन लोगों ने चेस्ट का पूछा गया है। फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट। और सर इसके लिए चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपॉन्ड। एक्सपॉन्ड का मतलब होता है कि ये मैं अभी नॉर्मल खड़ा हुआ हूँ, ये मेरी चेस्ट ऐसे करके मेरे से हाथ ऊपर करा लिए जाएंगे, और तब देन आफ्टर दैट मेरा यहाँ फीता लगाया जाएगा, तब चेक किया जाएगा मेरी चेस्ट। और फिर उसके बाद में जब बोलेंगे कि आप अपनी चेस्ट फुला के दिखा सकते हैं, ऐसे करके चेस्ट को फुला के दिखाया जाएगा, तब 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंड मांगते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद में रनिंग, 25 किलोमीटर का रनिंग होगा। 4 आवर का टाइम मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरह से सहज तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये मैं आप लोगों को रिटर्न में दे सकता हूँ, आप ओनली 15 डेज प्रैक्टिस कर सकते हैं तो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनका फिजिकल बहुत अच्छा है, वो बिना प्रैक्टिस के भी निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि 25 किलोमीटर दौड़ना है उनको। ठीक है ना। ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सर, ये जो 25 किलोमीटर है, इसको 2 आवर और 2.5 आवर, यानी कि 2 ढाई घंटे में निकाल लेते हैं। बाकी 1 घंटा वो आराम से रेस्ट करते हैं अंदर जाके। ठीक है, अब चलते हैं सर नेक्स्ट की तरफ। लेडीज के लिए देखिए सर, गर्ल्स के लिए 14 किलोमीटर की रेस है 4 आवर में। वो भी बहुत अच्छी तरह से निकाल सकती हैं। गर्ल्स भी कम कम पावरफुल नहीं होती, बहुत अच्छी खासा पावरफुल होती हैं। वो बहुत हार्ड वर्कर भी होती हैं। हम लोग तो वैसे भी थोड़ा बहुत मस्ती में ध्यान देते हैं। अब देखिए सर, इसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 473 है जो जर्नल के लिए पोस्ट है। जो बंदे सेलेक्ट किए जाएंगे 473 जर्नल के लिए, 126 पोस्ट है वो OBC के लिए,
ईडब्ल्यूएस के लिए 94 पोस्ट है, एससी के लिए 194 और एसटी के लिए 37 पोस्ट। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं हमारा क्या होता है। नेक्स्ट पे सर इसमें दिया गया है कि देखिए इसमें ये चीज दी गई है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर्म भरा आप लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म नहीं भरा गया या फिर कोई ईमेल गलत डल गई, कोई भी दिक्कत हो जाता है आपके फॉर्म में, तो सर इसमें देखिए एक दिया गया टोल फ्री नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और सर बता सकते हैं कि मेरे फॉर्म में ये प्रॉब्लम हुई है, क्या मैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ या फिर मैं उसी फॉर्म में अपने में थोड़ा सा सुधार कर सकता हूँ। तो वहां से आप लोगों के लिए आंसर आएगा। यूके ट्रिपल एस सी की जो भी वेबसाइट है, ऑफिस है, उन लोगों का जो नंबर प्रोवाइड किया हुआ है वहां से आप लोगों के लिए आंसर आएगा कि नहीं सर आप उसी में मोडिफाई कर सकते हैं, उसी में थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में और क्या गया था सर, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, अगर आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत है, फीस को लेके कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डिस्कशन करना है, आप एक्चुअली क्या करते हैं, आप टीचर के जाके आरोप ठोक देते हैं कि सर इसमें तो 300 रुपये फीस है, अब बताइए कहाँ से भरे फॉर्म, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कहाँ से भरेंगे। देखिए आप टीचर को ना बोल के आप जाके डायरेक्ट यूके ट्रिपल एस सी को बोलिएगा, ठीक है। वहां पे जाके डायरेक्ट बोलिएगा सर इतने पैसे का आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, ये बहुत गलत बात है, बच्चों के पास पैसे इतने होते नहीं है पॉकेट मनी। अब उसके बाद में सर अगर आपको ईमेल आईडी उन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, chennai@gmail.com, अगर आपको उसमें कोई इश्यू है तो उस आप ईमेल आईडी पे पता कर सकते हैं। अब उसके बाद में चलिए सर नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाला कह रहा है सर ये वाला कह रहा है कि देखिए आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है सर, वेतन कितना मिलेगा। तैयारी तो कर ले, पेपर भी निकालना है, लेकिन वेतन कितना मिलेगा, वेतन तो बताइए, ताकि जिसको एक्सपर्ट बना के, जिसको मोटिवेशन बना के हम लोग तैयारी करें, दिन रात मेहनत करें, तो वेतन कितना मिलेगा। वेतन आप देख लीजिए आपके लिए 21,700 से स्टार्टिंग होके, एक्चुअली क्या होता है ट्रेनिंग पे थोड़ा पेड़ आपको कम मिलता है, ठीक है ना। प्लस में कुछ ऐसी पोस्टेज भी होती हैं कि उस पर आपको पे स्किल बहुत कम मिलता है, कुछ ऐसी भी पोस्टेज होती हैं जिन पर आपको पे स्किल अच्छा खासा मिल जाता है। वो तीनों चीजें इस ग्रुप सी में ही आती हैं। अब देखिए इस 21,700 के लेके 69,100 तक आपका पे स्किल चला जाता है। वो ऐसे डिपेंड करता है कि थोड़े बहुत तो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, उन लोगों को अच्छा खासा पे स्किल हो जाता है, किसी किसी की स्किल अच्छी खासी होती है तो उनको उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है, कुछ को रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब पोस्ट मिल जाती है, पोस्ट वाइज भी बहुत ज्यादा डिफाइन करता है पे स्केल। अब उसके बाद में चलिए सर क्या चलते हैं, हमारा चलते हैं ज्येष्ठ अभ्यर्थी चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अब देखिए सर इस वाली लाइन का क्या मतलब रखा, इस वाली लाइन का आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी, अब देखिए सर मैं अपना एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूँ। मेरी एज अगर आप एक सिंपल मान के चले, मेरी एज है आज के समय में, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ 25। अगर आज के समय में मेरी 25 है और जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आपकी एज भी 25 है, मैं जर्नल से हूं, आप भी जर्नल से हैं, मेरे 80 नंबर आए, आपके भी 80 नंबर आए, मैं 25 से हूं, आप 26 से हैं, 24 नहीं 26 से हैं आप, ठीक है। और मेरे 80 नंबर है, आपके 80 नंबर है, आप जर्नल से हैं, मैं जर्नल से हूं, सर मुझे छोड़ दिया जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा यूके ट्रिपल एस सी द्वारा, पोस्ट के लिए यूके ट्रिपल एस सी द्वारा आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि सर ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ऊपर रखने का मतलब पहले उसको बुलाया जाएगा, अगर उसका मन नहीं हुआ जाने का या फिर उन्होंने किसी रीजन की वजह से, ऐसा भी होता है किसी किसी स्टूडेंट का दो दो जगह सिलेक्शन हो जाता है, किसी और पोस्ट के लिए भी, इस पोस्ट के लिए, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तब मुझे बुलाया जाएगा, अदरवाइज सर पहले उसी को बुलाया जाएगा जो एज में बड़ा है। तो छोटी एज वाले थोड़ा माइंड ना करें चीजें, थोड़ा उन्होंने कुछ सोच के ही रखा होगा। यूके प्लस की बहुत सारी चीजें सोच रही है। देखिए अभी एक वो शादी ब्याह वाला जो झगड़ा वाला मैंने बताया था ना, अभी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आप समझेंगे। वो एक्चुअली गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, और अच्छा तो हमारे लिए भी है, लेकिन थोड़ा सा वो अपना अपना थिंकिंग का इफेक्ट पड़ता है हर किसी पे। अब इसमें और क्या था सर, हाँ अब आपका और आपको पेपर के बारे में पूछेंगे। पेपर देखिए सर अभी अक्टूबर में उम्मीद है कि डेल्टा वेरिएंट आएगा बहुत अच्छे खासे पैमाने पर। डेल्टा वेरिएंट ये कोरोना वायरस का ही एक वर्जन है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे मोबाइलों में वर्जन होते हैं, विंडोज होती हैं लैपटॉपों में, उसी तरह से उसी का एक वर्जन है, बहुत खतरनाक वर्जन है, बहुत अच्छी खासी महामारी, भगवान ना करे जो फैलने वाली है वो रुक जाए, बट सर कुछ कहा नहीं जा सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो इसी वजह से अगर देखिए डेल्टा वेरिएंट आता है या कोरोना का कोई इफेक्ट होता है तो पेपर ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा प्लस में प्रेजेंटेशन बहुत कम रहेगी। ऑनलाइन ऑनलाइन से मतलब नहीं है सर, इसमें भी काफी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने होते हैं। अगर अच्छी खासी स्थिति रहती है तो पेपर ऑफलाइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और ऑफलाइन में एक कंडीशन होगी, आप लोग सोचेंगे कि सर ऑफलाइन पेपर होगा तो हम पेपर बाहर लाके मिला सकते हैं, गलत, बिल्कुल गलत। आप लोगों को पेपर होने के बाद में पेपर लेके बाहर आने की अनुमति नहीं है, आप लोगों को रफ सीट भी बाहर लेके आने की अनुमति नहीं है। आप लोग पेपर को जमा करेंगे,
टीचर्स के पास में, जो आप लोग के क्लास में होगा टीचर, उसी को आपको जमा करना होगा। और देन आफ्टर दैट आपको बाहर आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो क्वेश्चन बाहर आए, या तो आपको हाथ पे लिख के लाना पड़ेगा 12th क्लास की तरह, और या फिर आपको रिमेम्बर याद करके लाना पड़ेगा सर। दो ही कंडीशन हो सकती है उसमें। आप लोगों को एक तो पहला लिख के लाना पड़ेगा हाथ पे, थोड़ा दो चार क्वेश्चन लिख सकते हैं, अलाउ कर देते हैं टीचर, मना नहीं करते हैं कि आपको अगर पेपर हो गया आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, आप लोग रिमेम्बर याद करके ला सकते हैं, बाकी पेपर आउट नहीं हो सकता। अब देखिए सर कंडीशन क्या है, उसके बाद में देखिए, ये पेपर का मोड मैंने बता दिया। अब उसके बाद में देखिए सर क्या है, मैंने बताया था 160, 163 सेंटीमीटर हाइट। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है सर 163 होती कितनी है, हमको तो ये भी नहीं पता। 163, अरे इसको इंच में, गांव की भाषा में फुट में कैसे भी दे देते तो कम से कम बच्चा समझ तो जाता मैं एलिजिबल हूं मैं नहीं हूं। कोई नहीं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए सर 163, ठीक है, 163 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, जिसकी हाइट 5.5 फीट से, 5.5 फीट है, वो इससे ऊपर आता है। जिस बच्चे की हाइट 5.5 फीट है वो इससे ऊपर आता है। और जिस बच्चे की हाइट 5.4 इंच है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है, वो भी एलिजिबल है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। 5.5 फीट वाला बहुत अच्छे से भर सकता है, उससे कम वाला भी भर सकता है, और प्लस में थोड़ी सी उसमें और एक्सटेंड छूट भी दी गई है, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होती है सैलरी, कि सर सैलरी कितने मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंस होती है सर आप लोगों के लिए सिलेबस की, सर सिलेबस क्या होगा। मैं सिलेबस को आप लोगों के लिए एक बार डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए सिलेबस क्या होगा सर, आपके लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। 100 आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी OMR, MCQ, जिसमें आप लोगों को लिए चार ऑप्शन दिए जाएंगे। चार ऑप्शन दिए जाएंगे। अब सर कुछ बच्चों का डाउट ये होगा कि बताइए सर नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, पेपर ऑनलाइन हो पेपर ऑफलाइन हो, वो चीज डिफाइन नहीं करती। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की दोनों जगह रहेगी आप लोगों के लिए, उसमें सर कोई बदलाव नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी ने क्लियर लिख दिया है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी। अब उसके बाद में देखिए सर सिलेबस, सिलेबस की अब आगे ये चीज समझ लो, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। मेरिट भी थोड़ा बता दूंगा, एवरेज जो प्रीवियस ईयर की गई हुई है उसकी से आप टेंशन न लो। अब उसके बाद में देखिए सर सिलेबस, सिलेबस सर सामान्य हिंदी, इससे पूछे जाएंगे सर 20 क्वेश्चन। एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, उन लोगों ने तो देखिए मैं रिटर्न में नहीं लिखा, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सामान्य ज्ञान, इससे पूछे जाएंगे सर 40 क्वेश्चन, और सामान्य अध्ययन, इससे पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन। सर सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में क्या अंतर होगा, देखिए भाई साहब, एक बात बताइए, एक होती है जीके और एक होती है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपकी करंट अफेयर आ जाती है, करंट इश्यू आ जाते हैं, और बाकी का इंडिया में जो भी हालचाल हो रहा है वो आ जाता है। और जीके, जीके एक फिक्स होती है, जो चीजें बदलती नहीं। इंडिया मेरा देश है, ये बदलेगा नहीं कभी, ठीक है ना। ताजमहल एक अच्छी खासी इमारत है, वो कभी बदलेगा नहीं। तो ऐसी चीजें फिक्स होती है, जीके में आ जाती है। और जीके को मतलब ही नहीं है आप लोगों को किस चीज को फोकस करना, आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। आप यूके उत्तराखंड जीके पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि सर उत्तराखंड जीके को हाईलाइट किया जाएगा और अच्छे खासे नंबर में पूछा जाएगा। कैसे? देखिए, उत्तराखंड की लेक्स, उत्तराखंड के वाटरफॉल, उत्तराखंड की रिवर्स, उत्तराखंड के करंट इश्यू, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स, उन चीजों को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाएगा। और उत्तराखंड का परिवहन, और उत्तराखंड का आयात और निर्यात, ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। क्योंकि सर पेपर है जो उत्तराखंड का है, ठीक है ना, यूके ट्रिपल एससी का पेपर है, तो उसी को फोकस किया जाएगा। और करंट अफेयर भी मेरे को लगता है, मैं ये मानता हूं, बाकी बाकी और लोग अपना राय दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली टारगेट उत्तराखंड को किया जाएगा। पॉलिटिक्स तो उत्तराखंड की को किया जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उत्तराखंड की आप बेसिक नॉलेज से लेके थोड़ी एडवांस लेवल की तक की, करंट तक की नॉलेज निकाल लो, फिर उसके बाद में आपका आसानी से हो जाएगा। अब सर ये देखिए सिलेबस का डिस्कशन हो गया। टाइम ड्यूरेशन 100 क्वेश्चन के लिए 2 आवर मिलेगा, यानी कि 2 घंटे। 100 क्वेश्चन और 2 घंटे आप लोगों के लिए सर, उसमें कोई इश्यू, आप लोगों को बहुत अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। रेलवे हो गया, सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, एसएससी हो गया, उनमें तो बहुत ज्यादा टाइम की कमी रहती है। अगर 100 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो कहीं पर 1 घंटा मिल रहा है, कभी 1.5 घंटा मिल रहा है, 90 मिनट मिल रही है। बच्चे उस तरह से मैनेज करते हैं। यहाँ तक सर कोई दिक्कत अगर आप लोगों की, हाँ थोड़ा सा मैं इस चीज को भी समझा देता हूँ कि देखिए, अगर आप लोगों की हाइट कम है, इसके लिए अगर छोटी मोटी हाइट कम है, तो आप अगर देखिए अनुसूचित जनजाति, यानी कि अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी, जाति जनजाति, सर जनजाति आप एक तरह से उस वे में ले सकते हैं जिन लोगों को अभी तक अच्छी खासी जाति का दर्जा नहीं मिला है, या फिर जिन लोगों को बेचारों को अच्छा खासा रहने सहने की व्यवस्था नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं, ठीक है ना। उन लोगों को ज्यादातर आदि मानव भी बोल देते हैं कुछ लोग, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हर इंसान इंसान होता है। और फिर उसके बाद ये देखिए सर गोरखा,
एक जनजाति होती है, नेपाली एक जनजाति होती है, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाली, कुंवाली, नागा, अरुणाचल प्रदेश, लाहुआ और स्पाति। सर ये सारी जितनी भी जनजाति है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट यानी कि पहाड़ी स्टेट में, अपनी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए बोल सकता हूँ, जितने भी पहाड़ी स्टेट है उन लोगों को क्लियर नोटिस किया गया है, उन लोगों के लिए हाइट में थोड़ी सी छूट दी गई है। क्या सर, वहां पे जो पुरुष की हाइट थी 163 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे इन अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पास सर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है कि आप इस स्टेट के निवासी हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप लोग सर, आप लोग हाइट में छूट मिलेगा। गर्ल्स के लिए छूट मिलेगी 145 सेंटीमीटर, ये नॉर्मली सभी की होती है, इजीली बहुत कम है। और 152 सेंटीमीटर पुरुष की है, ये इजीली सबकी हर किसी की होती है। अब उसके बाद में चलिए सर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पे क्या बता रहा है? नेक्स्ट पे बता रहा है सर, अगर देखिए आप जर्नल से हैं, ओबीसी से हैं, तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चीज बहुत अच्छी बताई गई है। अगर आप जर्नल से हैं, ओबीसी से हैं, तो आप लोगों को 45 मार्क्स तो कंपलसरी है। 45 मार्क्स इज द कंपलसरी। ठीक है, अगर आप एस सी एस टी से हैं तो 35% मार्क्स इज कंपलसरी। आपको तभी फिजिकल एबिलिटी यानी कि फिजिकल रनिंग के लिए ई कॉल लेटर भेजा जाएगा, एडमिट कार्ड भेजा जाएगा जब आपके 45 प्लस मार्क्स होंगे, ये इतना ध्यान रखिएगा। फिर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर बताओ बच्चे ही नहीं जाए तो 45 का क्या करोगे, लेकिन फिर भी एक एवरेज उन लोगों ने अपना दे दिया है कि 100 में से 45% तो आपके होना चाहिए। अब उसके बाद में देखिए सर क्या है, प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रिका की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति की परीक्षा की निरीक्षक कक्ष को अनिवार्य रूप से जमा करेगा। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो आप पेपर बाहर लेके नहीं आ सकते, वही चीज यहाँ पे डिफाइन की गई है। ठीक है सर, अगर पेपर ऑफलाइन होता है तो आप पेपर को बाहर लेके नहीं आ सकते, आप अंदर ही जमा करना होगा। बाकी आप लोग जैसे भी क्वेश्चन लिख कर सकते हैं वैसे लग कर सकते हैं, लिख के ला सकते हैं, याद करके ला सकते हैं। बाहर किसी को, तमाम इंटरव्यूअर होते हैं, सर बताइए क्या क्वेश्चन में पेपर में आया, उन लोगों को बता सकते हैं, हम तक क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। अब देखिए सर क्या है, अब उसके बाद में कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन है तो वो वाला देख लेते हैं। अब उसके बाद में देखिएगा सर, इसमें 1 ईयर की एक्सटर्नल छूट दी गई है एज में। ठीक है, एक्सटर्नल छूट क्या दी गई है, 18 से 28 साल उसमें दी गई थी, लेकिन 1 साल की एक्सटर्नल छूट दी गई है। और वो भी डिफाइन कर दिया गया है कि अगर सर कोई बोलेगा सर मैं भर सकता हूँ, मैं भर सकता हूँ, भाई सब भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट ये नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना कि 1 जुलाई 2003 के बाद जिसका जन्म हुआ है वो कोशिश ना करे। 1 जुलाई 2003 के बाद जिसका जन्म हुआ है, 2004 में पैदा हुआ, 2005 में, 2006 में, वो ट्राई ना करे। ठीक है ना, ये बच्चों के लिए नहीं है। और दूसरी चीज सर, 1 जुलाई 2001 1992 से पहले उनका जन्म हुआ था, यानी कि 91 में हुआ था। ठीक है, और फिर उसके पहले 90 में हुआ था या 80 के दशक में हुआ था, वो लोग भी ट्राई नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच में जिन लोगों की जन्म तिथि आएगी वो लोग अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं। साइबर कैफे पे क्या पूछने की जरूरत है, भैया मैं भर सकता हूँ, मैं भर सकता हूँ। दोनों को कैलकुलेट कर लो, इन दोनों के बीच में आपकी एज रिलेक्शन आता है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब उसके बाद में देखते हैं सर और क्या चीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो और कुछ है नहीं, देखिएगा। हाँ, जो मैं चीज बता रहा था ना, जो हमारी टीम ने यहाँ पे लिखा हुआ था कि झगड़ा और दो विवाहित लोग मतलब नौकरी में असफल है, उनका नौकरी नहीं लग सकता गवर्नमेंट जॉब। अब देखिए वो चीज क्या है, क्या लिखा गया है यहाँ पे, लिखा गया है जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो। यार ये तो शब्द कुछ अच्छा नहीं है, जो लिख दिया भाई यूके ट्रिपल एससी ने वो तो ठीक है। ऐसे महिला अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। ठीक है, जिनके ऐसे पुरुष से विवाह किया है हो जिनकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर कोई लड़का है वो फॉर्म भर रहा है, या कोई लड़की है जो फॉर्म भर रही है, अगर डबल शादियां हुई हैं, ठीक है ना, और जीवित है बीबियां उनकी, फिर मैं आई थिंक, मैं इतना सोचता हूँ कि गर्ल्स के लिए प्रॉफिट वाला है। अगर किसी आदमी की 2 शादियां हुई हुई हैं, पहली बीवी जीवित है, दूसरी भी जीवित है, तो वो आदमी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया जाएगा। भले ही पीटी अपना धोखे से दे सकता है क्योंकि वो बताएगा नहीं, लेकिन जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। ये लेडीज की, गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए भी, दोनों के लिए है। ठीक है ना, उस चीज में कोई इश्यू नहीं है कि ओनली बॉयज के लिए, ओनली गर्ल्स के लिए। बाकी आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी करिए, कोई बड़ा टफ सिलेबस नहीं है। 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 जीके के, 20 जनरल अवेयरनेस के। 100 में से आपको मेरिट का एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ। देखिए वो चीज तो मैं उस दिन निकाल पाऊंगा सर, कि उस दिन जिस दिन आप लोगों का पेपर हो जाएगा। पेपर नहीं होगा तो मेरे पास में जिस दिन प्रेजेंटेशन का रिकॉर्ड आ जाएगा कि सर इतने परसेंट विद्यार्थी
एग्जाम सेंटर पे प्रेजेंट हुए थे, और इतने बच्चे, इतने परसेंट बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। या फिर इतने बच्चे, अभी थोड़ा फॉर्म का डाटा निकालूंगा, देन आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, जो प्रेजेंटेशन आएगी एग्जाम सेंटर पे वो निकालूंगा, देन आफ्टर दैट आप लोगों को कट ऑफ का बताऊंगा। फिर भी एक एवरेज बताता हूँ सर, 80 से नीचे तो रहेगी नहीं, ये चीज तो आप भूल जाइए। क्योंकि अच्छा खासा ऑल इंडिया लेवल का पेपर होगा, तो उस चीज में आप डिफाइन कर नहीं सकते कि कितना वो रहेगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें थोड़ा सा थंबनेल देके हम लोगों को मोटिवेट करें। आगे से अगर किसी भी भर्ती की आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा फुल डिटेल के साथ में। हम लोग इससे भी बारीक डिटेल निकाल के उस भर्ती की आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। चाहे वो SSC CGL हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या फिर एनी अदर एग्जाम हो, UPSC हो, CSET हो, कुछ भी हो। अगर आपको किसी भी बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक से लेके एडवांस तक, और कोई चीज अगर मैंने जल्दी जल्दी में बताई हो तो एक बार आप फिर से समझ सकते हैं। मुझे कोई इश्यू नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, समझ रहे हैं। ये आपकी यूके ट्रिपल एस सी की वैकेंसी है। ये आपकी फीस है 300 रुपये, 150 रुपये, ये SC ST के लिए, जनरल OBC के लिए 300 रुपये। पे एग्जाम मोड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट 7 है 10वें महीने में, लास्ट स्टार्टिंग डेट 24 है 8वें महीने में, 10वें महीने में लास्ट डेट है। एज 18 से 28 दी हुई है, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिएगा, ये उनके जो अध्यक्ष हैं, ये वाला क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है कि डायरेक्ट RVS रावत का नाम पूछा जाता था कि यूके ट्रिपल एस सी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। अब उसके बाद में देखिए सर, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हैं। बट मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, इतनी पोस्टें जनरल के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए, ये के लिए 894, 894 पोस्ट टोटल दी गई हैं। इसी पे में मैंने सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके डिटेल में समझाई हैं। अगर आप लोगों को कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, तो वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके दोबारा से देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए सब इतना ही। बाकी कल मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।